हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम बात करते हैं बीमारियों उनसे जुड़े इलाज और कुछ दवाओं के बारे में। आज हम एक ऐसे ही रेयर और इंटरेस्टिंग मेडिकल कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सीडोबुलबार अफेक्ट या पीबीए अफेक्ट कहते हैं। इस पीबीए को हंसी की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि रेयर लाफिंग डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी तस्वीर क्यों लगा रखी है, क्योंकि ये हुआ है अनुष्का शेट्टी को। जी हाँ, बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी। क्योंकि कुछ महंगी डिजीज महंगे लोगों को होती है, तभी पूरी जनता को पता चलती कि ऐसी भी कोई डिजीज एग्जिस्ट करती है। ये बीमारी काफ़ी रेयरेस्ट डिजीज है जो कि इनको हो चुकी है। पीबीए अचानक होने वाली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें रोने या हंसने के अनकंट्रोल्ड एपिसोड आते हैं। ये सीडोबुलबार पाल्सी नामक एक बड़े न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम का हिस्सा है। ये पेशेंट को अनकंट्रोल्ड रोने या हंसने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। इसमें यदि पेशेंट रोएगा तो 1 घंटे आधे घंटे रोता ही रहेगा, और अगर हंसेगा तो ऐसे ही कुछ देर तक या काफ़ी देर तक हंसता ही रहेगा। इसका वास्तविक इमोशन से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब कोई दुख की भावना आ गई और आप रोने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दुख की भावना में हंसी भी आ सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन भावना से ना होकर माइंड से होती है। पीबीए यूजुअली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और कुछ ऐसी इंजरीज जो ब्रेन के इमोशन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाली क्षमता पर असर डालने से होता है। हमारे इमोशन को कंट्रोल करने वाले कई नर्व्स ब्रेन के कॉर्टेक्स से निचले भाग तक जाती हैं, और जब ये पाथवे या ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वह अव्यवस्थित या डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशंस का परिणाम हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति की भावना और उसके एक्सप्रेशन करने के तरीकों के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है और एक बेमेल पैदा हो जाती है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर भावना कुछ और है और वो एक्सप्रेस कुछ और कर रहा है। मतलब व्यक्ति के अंदर भावना कुछ और है और वो आपके सामने एक्सप्रेशन कुछ और दे रहा है, और ये वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उसके माइंड से कनेक्ट हो जाती हैं। सपोज दैट कहीं कोई रोने वाली सिचुएशन है और पेशेंट के माइंड तक हंसने वाली मैसेज जा रही है तो हंसता ही रहेगा, रोएगा नहीं। ये कंडीशन जन्मजात भी हो सकता है या कुछ चोट और इंजरी के कारण भी हो सकता है। इसके कुछ कॉमन कॉज भी हैं, जैसे स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी आदि, या कोई ब्रेन इंजरी या अल्जाइमर रोग जैसी बीमारियां या कंडीशंस पीबीए को डेवलप कर सकती हैं, क्योंकि ये सारे कंडीशन ब्रेन के नॉर्मल पाथवे को डिसरप्ट कर देती हैं। अब बात कर लें इसके सिम्टम की। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिचुएशन के अनुरूप कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा इसमें क्राइंग या लाफिंग एपिसोड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या कभी कभी एक दिन तक भी रह सकती हैं। डिजार्थिया यानी इसमें बोलने में भी समस्या होती है, और डिस्फेजिया यानी भोजन या तरल पदार्थों को निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। इससे ग्रसित लोगों में शर्मिंदगी, अवसाद, चिंता पैदा हो सकती है, क्योंकि ये लोग किसी से मिलने में, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने में या किसी अकेजन और समारोह में जाने से डरते हैं। जैसे किसी फ्यूनरल में गए और वहाँ इन्हें हंसी आ गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सब बातों से इन्हें अवसाद, डर या चिंता होने लगती है। ये प्रभाव आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों में देखा जाता है, युवाओं में जल्दी नहीं होता है। बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार यह अनुमान है कि अमेरिका में 2 से 7 मिलियन लोगों ने पीबीए के सिम्टम को महसूस किया है। अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो पीबीए को डायग्नोस करना एक बहुत ही चैलेंज का काम होता है, क्योंकि इसके सिम्टम कई मूड डिसऑर्डर और इमोशनल डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। एक CNS-LS करके टूल होता है जिसे सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टडीलेबिलिटी स्केल कहा जाता है। इसकी मदद से एपिसोड्स के फ्रीक्वेंसी और उनकी सीवियरिटी का आकलन किया जाता है। सीडोबुलबार अफेक्ट यानी लाफिंग डिजीज को परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता,
पर कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। इसमें 41% ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, 100% नहीं, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। डेक्स्ट्रोमेथार्पन और क्विनिडीन का कॉम्बिनेशन एक ऐसी मेडिसिन है जिसे FDA के द्वारा स्पेशली PBA के लिए अप्रूव किया गया है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पन ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्ट करता है, जबकि क्विनिडीन डेक्स्ट्रोमेथार्पन के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करती है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दिए जाते हैं। ये PBA के लिए स्पेशली अप्रूव्ड नहीं है, बट सिम्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे फ्लूजिटाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन आदि। मेडिसिन के अलावा बिहेवियरल थेरेपी भी इसमें दिए जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT पेशेंट को उनके इमोशनल एक्सप्रेशन रिस्पांस को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, इनमें PBA वाले अन्य लोगों के साथ जुड़कर इमोशनल सपोर्ट और बिहेवियरल सलाह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे लाफिंग डिजीज़ यानी PBA के बारे में जानकारी। सो गाइज, ऐसे ही और बीमारियों और उनसे जुड़े ट्रीटमेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग मेडिकल फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।